वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है मिरर फार्मूला के बेस पे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन करने से पहले पहला पॉइंट आपको पहचान होनी चाहिए कि ये जो मिरर क्वेश्चन में दिया है ये कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए क्या कि ये मिरर कनकेव है या कन्वेक्स। ठीक है, उसके हिसाब से आपके साइन कन्वेंशंस हो गए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप क्या देखोगे, साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशंस आप यहाँ पे अब देखो। ठीक है, साइन कन्वेंशंस हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हमने मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, या जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये होता है, हमें पता होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मिरर की साइन कन्वेंशन। कैसे, यहाँ पे मैं अगर कनकेव मिरर होगा, थोड़ा ज़्यादा करो बन गया इसका, अगर यहाँ पे कनकेव मिरर होगा तो वो इस शेप का होगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी पीछे से पॉलिश, यहाँ से पॉलिश्ड सरफेस हो गई, यहाँ से रफ सरफेस हो गई अंदर से। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको यूज़ करूँ किसके लिए, साइन कन्वेंशन के लिए। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होता है, इस साइड। यहाँ पे क्या होगी, फोकल लेंथ, यहाँ पे क्या है, पोल। ठीक है, अब इस कंडीशन में बताओ कि जब भी कनकेव मिरर दिया होगा, अगर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड बनता है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव, यहाँ से क्या है, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, हमेशा यहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, मेजर की जाएगी, क्या, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है। अब इन केस ऑफ दूसरा, अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर दिया है, कन्वेक्स मिरर की शेप क्या होगी, इस टाइप से, यहाँ से पॉलिश्ड होगी, इस टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ, यहाँ पे, और ये क्या है, पोल। ठीक है, इस कंडीशन में आप बताओ, इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, इस साइड अगर पड़ता है तो वो क्या है, पॉजिटिव। इस साइन कन्वेंशन के साथ पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हमेशा वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। मीन्स कि इन बोथ केसेस हमारे पास दोनों केसों में कनकेव मिरर दिया, कन्वेक्स, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आई। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। यू डिनोट किसको डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और वी जो डिनोट किया जाता है इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस एंड वी स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू है या वी है, ये कहाँ से मेजर की जाती है, हमेशा पोल ऑफ एन मिरर से। पोल से कितना दूर ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, यू। पोल से कितनी दूर इमेज है तो उसको क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, समझा, पोल से मेजर किया जाता है। पोल इज अ रेफरेंस पॉइंट। पोल हमने क्या रखा है इसके लिए, रेफरेंस पॉइंट। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज, अब एच आई इज डिनोटेड फॉर हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज के लिए क्या किया जाता है, एच आई और एच ओ यूज किया जाता है। यहाँ पे अब मैग्निफिकेशन, एम से डिनोट किया जाता है किसको, मैग्निफिकेशन को, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, वो होती है एच आई रेशो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज या साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये
यही मैग्निफिकेशन ऑल्सो इक्वल टू होता है -v/u के भी बराबर, ठीक है। यहाँ पे यही मैग्निफिकेशन रेशो होता है HI/HO, यही मैग्निफिकेशन का वैल्यू होती है -v/u। ऐसे निकालो या इस तरीके से निकालो, दोनों केसों में सेम। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो आप देखो, इसको मैं रब करता पहले। और क्या होना चाहिए आपको पता कि आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, उस कंडीशन में क्या क्या होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब होगी, देखो यहाँ पे रेशो है HI/H0, इन दोनों की रेशो की वैल्यू कब 1 होगी, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी सेम होगा, मीन इसके मतलब अगर न्यूमरेटर 2 है डिनोमिनेटर 2 है तो रेशो क्या आएगा 1। न्यूमरेटर 1 है डिनोमिनेटर 1 है तो रेशो क्या आएगा 1। न्यूमरेटर 3 है डिनोमिनेटर 3 है तो इन दोनों का रेशो करने के बाद क्या आएगा 1। तो मतलब क्या है उसका, HI इक्वल टू किसके बराबर होगा, HO के बराबर, ठीक है। हाइट ऑफ एन इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे केस में कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, वो कब पॉसिबल है, वो आप कॉमन सेंस पहले यूज करो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, कब पॉसिबल है, जब 4/2 क्या होगा आंसर 2। मीन्स के हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने हाइट ऑफ एन इमेज ऐसे लिया अप्रोक्सीमेट 4, इसका है 2, तो तभी पॉसिबल है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो ज़्यादा। मीन्स कि हमेशा जब भी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, उस कंडीशन में वो तभी पॉसिबल है जब हाइट ऑफ एन इमेज साइज ऑफ एन इमेज क्या होगा बड़ा, किससे, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। क्या इमेज क्या होगी बड़ी, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 कब पॉसिबल है, जब हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द किससे, इमेज के साइज से। ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगा उसकी वैल्यू या तो आपको पॉजिटिव आएगी या तो आपको नेगेटिव आएगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है इमेज क्या है, इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे क्या पता चला कि नेचर ऑफ इमेज मीन्स कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो उसका क्या मतलब है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन का नेगेटिव का मतलब कि इमेज क्या है, रियल एंड इनवर्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल करने से पहले पता होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन मैंने बोली कि आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि इमेज मिरर जो दिया है क्वेश्चन में वो कैसा है, वो कनकेव दिया है या कन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद आपको साइन कन्वेंशंस पता होनी चाहिए कि हम वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, खाली उस मिरर को प्लॉट करना किस पे, पोल ऑफ एन मिरर से, वहाँ से आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको मैग्निफिकेशन का रेशो किसके बराबर होता है, HI/H0 या V/-V/U। यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो वो इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन होगी। तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कब कब होती है, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अब पॉजिटिव अगर है तो उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हो गया इसकी जो थ्योरी जो थी पता होनी चाहिए आपको, वो हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन कि इसके बेस पे जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, अब आप इसको देखो।
अब आप क्वेश्चन देखो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियल व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड द साइज ऑफ एन इमेज। यहाँ पे अब क्या दिया है आपके पास इस न्यूमेरिकल में, पहले आप डाटा लिखो। क्या दिया है, एक तो दिया है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसको यू से डिनोट किया जाता है, वो है 5 मीटर। और दिया है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर से डिनोट किया जाता है, वो दिया है 3 मीटर। ठीक है, ये दो डाटा दिया है हमारे पास। और उसके बाद हमें बोलना है कि इसका इमेज, साइज ऑफ एन इमेज, पोजीशन एज वेल एज नेचर ऑफ एन इमेज, तीनों चीज़ें हमसे पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या बताया कि आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि मिरर कौन सा दिया, मिरर कनकेव दिया है या कन्वेक्स। इस क्वेश्चन के अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में ही लिखा है वर्ड कि हमारे पास जो मिरर है वो है कन्वेक्स मिरर। अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो वो किस टाइप का होता है, वो इस शेप का होता है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे अब अगर मैं उसका कार्टेशियन प्लेन बनाना चाहूँ यहाँ पे पोल पे, ठीक है, ठीक, ये हो गया। यहाँ से पॉजिटिव साइड, यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। यहाँ पे अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्टिव कहाँ की तरफ होगा, लेफ्ट साइड, मीन्स वो क्या होगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस क्या होगी -5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस केस में कन्वेक्स में यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस वो कितना है 3 सेंट, मीन्स कि वो किस साइड है पड़ता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पड़ता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी +3 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो यूज करना है वो है मिरर फार्मूला। मगर मिरर फार्मूला में पहला ही वर्ड है 1/f, मीन्स कि उसमें क्या दिया, f की मतलब क्या है वहां पे फोकल लेंथ। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वो फोकल लेंथ f किसके बराबर होता है, वो होता है रेडियस अपॉन 2, मीन्स कि 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर। मगर क्या सी साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। यहां पे नाउ यहां पे फोकल लेंथ 1.5 मीटर अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, प्लस होता है यहाँ पे 1/f 1.15 इक्वल टू 1/v वही निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1.5 इक्वल टू 1/v इक्वल टू -1/5, मीन्स कि ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। इसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.15, ये उधर जाने के बाद क्या बनेगा प्लस 1.15 इक्वल टू 1/v इक्वल टू, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5, 1.5 इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1 इक्वल टू 1.5, 1.5 इंटू 5 वो कितना आ गया 7.5, 1/v इक्वल टू 6.55 प्लस 1.5 6.5 इक्वल टू 1/1। v की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो 1v हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, तो वो कितनी आ रही है 1.15 मीटर। मगर साइन क्या रहेगी विद अ पॉजिटिव साइन। ये हो गया हमारे पास पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे है, कितना दूर है 1.15 मीटर है, किससे, पोल से। ठीक है, ये हो गया हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है? माइनस वी अपॉन यू। मीन्स कि यहाँ पे माइनस वी की जगह क्या है? माइनस 1.15 डिवाइड बाई यू की जगह क्या है? माइनस 5 माइनस ये हो गया मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1.15 डिवाइड बाई 5 करने से कितना आ रहा है? 0.23 मगर विद साइन ऑफ पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रहेगा? साइन पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? इस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इमेज कैसी है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, सीधी है। और यहाँ पे m का वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब इमेज कैसी है? छोटी है। किससे? इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटी। ठीक है, ये हो गया। आपने तीनों चीज़ों का पता लगाया। पहले पोजीशन ऑफ इमेज इतना दूर है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड साइज ऑफ एन इमेज क्या है? छोटा है। किससे? ऑब्जेक्ट से। ये था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। कौन सा मिरर दिया था? इस केस में कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहां पे हमें मिरर होगा कनकेव मिरर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।